तुम्हारे भजन का, तुम्हारे दान का, तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे सत्कर्म का, तुम्हारे अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान मत आने देना। किसी को पानी पिलाया है तो तुम अभिमान मत करना, किसी को भोजन कराया है तो तुम अभिमान मत करना। ये उज्जैन की पावन धरा पर इतना बड़ा भंडारा जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, ये आई हुई लाखों की संख्या में भक्तगण रोज भोजन कर रहे हैं। दान देने वाले दान भी दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर ये भाव कभी प्रकट ना होना चाहिए कि मैंने ये 1 रुपया एक चावल का दाना दिया। तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि देने वाला महाकाल और लेने वाला महाकाल था। उसने ले लिया, उसने दे दिया, उसने लिया और उसी ने दिया। आप किसी को कब कोई चीज अगर आप दे पाते हो तो कब दे पाते हो? जब आपको कोई देता है। महादेव ने आपको दिया होगा तब तो आपने कुछ दिया होगा। आज इतने जजमान शिव महापुराण के अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई होगी, तब तो ये शिव तत्व को प्राप्त करे हैं। उसने इनको दिया होगा तब तो इन्होंने महादेव की कथा में दिया होगा। तो ये उसकी कृपा से मिला। सती मैया को अहंकार आ गया था क्योंकि शिवजी उनके पति थे, शंकर भगवान उनके पति हैं, इसका अभिमान था उनको। काल को साधने वाला काल अधिपति महादेव महाकाल राजा मेरे पति हैं, यह अभिमान आ गया। तुम्हारा पति कितना भी विद्वान हो, तुम्हारा पति कितना भी ज्ञानवान हो, तुम्हारा पति किसी भी ऊंचे पद पर बैठा हो, तुम्हारा पति किसी भी प्रतिष्ठा के पद पर बैठा हो, स्त्री को कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत नम्रता, इतनी नम्रता जीवन में होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये इतने ऊंचे पद पर बैठा है और उसकी धर्म पत्नी का स्वभाव इतना नाजुक, इतना निर्मल है। ये लोगों को सीख प्रदान करता है, ये लोगों को सीख देता है, लोगों को सीख प्रदान करता है। नम्रता रखिए, जितनी नाजुकता, जितना नम्रता आपके भीतर होगा उतना जीवन का वो सुख पाए। अब सती मैया के भीतर आवाज पकड़ रहा है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, वो देखिए थोड़ा। सती मैया के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया और वो अभिमान जब प्रकट हुआ तो कुंभज ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, तब उनका मन कथा में नहीं लगा। कई लोग कथा में 3 तरह के लोग पहुंच जाते हैं। एक पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने के लिए पहुंचता है। जैसे ही महाराज ने कथा कहना प्रारंभ करी, इसको धीरे से जब किया। दूसरे नंबर पर होता है सरोता, ये कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। पूरी कथा में सब कथा सुन रहे हैं और ये बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए। अरे भाई देख तो सही, इनने उनको पानी दे दिया, अपने को दिया ही नहीं। अरे भाई जब घर से चली थी तो 2 बाटल लेके चलती, बैग में पटक के रख लेती, 3 घंटा तुझे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, घुट घुट पीती रहती, आनंद लेती रहती, दूसरे को भी पिला देती, कौन जरूरत पड़ती।
सरोता पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। दूसरे नंबर का होता है सरोता में, जो कथा में कतरने पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा। महाराज जी ने जो बाचा वो तो तुम कभी बोलते ही नहीं हो। महाराज जी ने ये नहीं बाचा, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, महाराज जी ने वैसा बोल दिया, और कतरना चालू हो गया। इतना कतरा जैसे सुपारी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे सरोते ने कतर कतर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छी बात दुनिया तक भेजी ही नहीं, बस जो गलत बात है उसको पकड़ना, उसको खींच। अच्छा तो लिखो, अच्छा तो बोलो, अच्छा तो क्षण के लिए मौन होते हैं। उस समय पर आप परमात्मा से चित्त जोड़कर अपने दिल की बात कहा करो। बाबा इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूं, तेरे भरोसे पर आई हूं। ये झोली भी अगर खाली रह गई तो भरेगा कौन। तेरे दर से अगर खाली चली गई तो लोग हंसेंगे। बाबा कृपा करना 3 महीने में फिर कथा में पहुंच जाऊं।